कोरोना काल ने लोगों को इस कदर नीचता प्रदान कर दी है कि किसान लोगों का, आम लोगों के, गरीब लोगों के पशुधन चोरी करने लगे हैं। ये जो आप भीड़ देख रहे हो, ये कोई नेताओं की भीड़ नहीं है, ये आम जनता की भीड़ है। वो भीड़ है जिनका कोई सहयोग करने वाला नहीं है। ये वह भीड़ है जो अपना घर का काम छोड़ के न्याय के लिए आए हैं। ये वो भीड़ है जो वोट के समय जनता की रैलियों में नारे लगाती है। ये वह भीड़ है जो सरपंच के चुनाव में, पंचों के चुनाव में रात रात जगकर अपनी पार्टियों को जिताने का प्रयास करती है। यह वह भीड़ है जो गांव के सरपंच को जिताने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं कि तू उसको वोट देना, तू उसको वोट देना, लेकिन जब जरूरत पड़ती है इनको तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखता। ये आम जनता खड़ी है। और आपको जब मैं बात बताऊंगा कि सांडवा थाना यानी चूरू जिले की सांडवा थाना में क्यों आए हैं तो आप चौंक जाएंगे। ये बकरी चोर, इनकी बकरियां चोरी हो गई है, किसी की भैंसें चोरी हो गई है, किसी की भेड़ें चोरी हो गई है। और काफ़ी समय से सांडवा थाने में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मामले का खुलासा करें, चोरों को गिरफ्तार करें, लेकिन परिणाम ढाक के तीन पात है। बड़ी विडंबना की स्थिति है कि आज भी हमारे देश में जो किसान है, वास्तविक किसान है, ये वास्तविक किसान है जिनका न तो कोई इनके पास फॉर्च्यूनर है, न ये कोई आंदोलन करने वाले हैं, न कोई हड़ताल करने वाले हैं। ये वो किसान है जिनके पास में कुछ भी नहीं है, इनके पास सिर्फ हल है। ये वो किसान है जिनके पास खेतों में काम करने के लिए समय है, लेकिन अगर उसी समय में अगर बकरियां चोरने का और चोरों को पकड़ने के लिए आएंगे तो खेतों में काम कौन करेगा। मैं इनसे कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। ये हमारे साथ है, आप कहाँ से हो? सड़ू बड़ी। हम मारवाड़ी में बात करेंगे क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है कि हम किसान जो लोकल भाषा में, तो लोकल भाषा में बात करना चाहेंगे। किस गाँव आप रहो? सड़ू है सा। सड़ू थे सांडवा थाना में क्या है आज? मारे बकरी चोर हो गयो। बकरो चोरी कब हुई हो? वो यो 27/11 ने 26 लगभग एक महीना पहले। एक महीना पहले। तो मामलो दर्ज कर लियो? मामलो एप्लीकेशन ले रखी है। हाँ। और एफआईआर दर्ज कौन हो रही। तो कहीं कह रहे हैं? कहीं कह रही है कि यहाँ तो एक दो आदमी एक पकड़ी हुई है काल है परसों 3 दिन हो गया। हमारे 50-60 आदमी दिल्ली में हटावा। मतलब 50-60 आदमी दिल्ली आवे। सोच के देखो, 3 दिनों 50-60 आदमी चक्कर काट रहे हैं और अन्य न्याय कौन मिल रहे हो। एक बार सोचना की बात है। और किसी गाँव को कोई किसी गाँव पारेवड़ा था को क्या नाम है? और गाँव किसी हो? पारेवड़ा। थर्ड मामलो दर्ज करायो, एफआईआर कराई, एप्लीकेशन दी। तो ताके कहीं चोरी हुआ? बकरी चोर कता? एक बकरो। कितने बजे चोरी हो? रात्रि 12 लगभग 11 बजे। किसान पशुओं को इसलिए पालते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं उनके, फिर बड़े होते हैं तो उनके 2-4 हज़ार रुपये आ जाते हैं तो उनका काम चल जाता है। एक कहावत है, आप देख पा रहे हैं, वो लिखी भी है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। शायद ये बातें लिखने के लिए और सुनने के लिए हैं। आम जन में तो विश्वास बचा ही नहीं है। अगर विश्वास बचा होता तो ये सब लोग जो मेरे पास खड़े हैं अपने गांव में चुनाव जिताने के लिए सरपंचों को, पंचों को रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन इसमें अभी कोई जनप्रतिनिधि इनके साथ नहीं आया। तो पारेवड़ा से हो आप? तो पारेवड़ा में आपने कत्ते बकरे चोरी था को? एक कोई चोरी? एक सांडो सड़कपुर हो चोरी। बकरा चोरी। अच्छा, थाको किसो गांव? पारेवड़ा। थाका कहां चोरी हो गयो? 4 बकरा चोरी हो गया। और कीमत 20-20 हज़ार रुपये कीमत लगा रही। 20-20 हज़ार रुपये। आप चौक में जाना, लाख रुपए के लिए बकरे पे होते हैं और इनके 20-20 हज़ार रुपये। कितना टाइम हो गया? 27 तारीख का शाम रहा। 27/11। मतलब साफ है कि बकरे एक ही दिन चोरी हुए हैं, तो चोर भी एक है और 1 महीना हो गया, मामला अभी भी दर्ज नहीं। और कोई किसी के गांव से? इसमें एक बात और है कि इस क्षेत्र से जितने भी चोरियां हुई है उनके पैरों के निशान सब एक है। वो तो चोर एक है। तो चोर के निशान सब एक है। मेरा गांव में पारेवड़ा में बागसरा रहता हूँ। वो घर बार मेरा उधर ही है बागसरा में। मैं सूचना की थी 15 नवंबर को बकरा मेरा रात को चोरी हो गया। तो 1 महीना लमसम 9 दिन हो गया। तो मेरा बकरा का कोई पता नहीं चला अभी तक। ये क्या कर रहा है? पुलिस वाले आते हैं, धांसा दे के चला जाता है। बिल्कुल, ये पीड़ा है आम जनता की। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से उन जनप्रतिनिधियों के आत्मा को जगाने का प्रयास करूंगा कि यही वो लोग हैं जो आपको चुनाव जिताने के लिए रात दिन एक करते हैं।
अपने घर परिवार के काम को छोड़ के आपको जिताने का प्रयास करते हैं, और जब इनके कोई दुख होता है तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। ये सोच रहे। और किसी के गांव से और यहाँ गाँव गांव गाँव की जाड़ है मारो गिंडार। 30 बेटा तो इसकी 1.5 महीनों की बहुत तब विदासा थाना को बैठ रहे हैं। विदास थाना 30 बेड़ा कोई सुनाई नहीं है। गडरिया वाली आपने कहानी सुनी है कि भेड़े चराता था और अपना जीवन चलाता था, और इनकी 30 भेड़े चोरी हो गई। सोच के देखो कि एक व्यक्ति है, उसके घर में 30 सदस्य मेंबर होते हैं। किसान के लिए पशु कोई पशु नहीं होता, वह परिवार का होता है। और मैंने तो नजदीक से किसानों को देखा है कि किसानों की बीवी पत्नी जिस दिन एक बकरी मर जाती है, उनमें खाना नहीं खा पाती, तो उस माँ पे क्या गुजरी होगी, उस गृहिणी पर क्या गुजरी होगी जिसके घर से 30 भेड़े चोरी हो गई होगी। और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मनोज जी विधायक से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में, विधासर भी आपका क्षेत्र है, सांडवा भी आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आम किसानों की बकरियां भेड़े चोरी हो रही है। इससे बड़ा दुख का कोई विषय नहीं हो सकता, और इनका पता भी नहीं लग रहा है। मैं तो चाहता हूं चोरों को पकड़ के जल्दी से जल्दी उनके विरुद्ध कार्रवाई करके इनको न्याय मिले। और कोई किसी गांव से निकले 11 महीने तीन देसर, ये सब सांडवा क्षेत्र थाना क्षेत्र 3 देसर 1 महीना हो गया। 1.5 महीनों चार निकलूड़ा है। और उल्टा लड्डू कता बकरा एक बकरा आंतर का दाको 29 तारीख एप्लीकेशन 2 बकरा चोरी हुए। और कोई अपने साथ बाबू जी है, बाबू बात करा किसो गांव ताको तागा कहीं चोरी हो गयो बकरो। बड़ी विडम्बना की स्थिति है कि किसान लोगों का बकरा चोरी हो रहा है, उसकी कौन ध्यान उल्टा लड़का बकरो चोरी हो गयो। ये थोड़ा डर होता है अजीज के लगन धनेरू तहसील डूंगरगढ़ है, लेकिन सांडवा थाना क्षेत्र के पास में ही इनका गांव है धनेरू। इनके कितने बकरे चोरी हुए आपके? 3 बकरे। कोई सुनाई नहीं है, कोई ढूंढ सुनाई है, कोई सांडवा सुनाई। नहीं तो डूंगरगढ़ थाने में सुनाई हो रही है, ना इनकी सांडो में हो रही। एक बार कल्पना करें, उल्टा SC/ST का मुकदमा दर्ज करवा हुआ है। शामला जगह सोर है बांगलो। अच्छा जगह चोरी करे, जगह थान पड़े पतो साल गयो था ना, पतो साल गयो तबे चोरी करी है। हां SC/ST का मुकदमा दर्ज करवा है। मतलब थाको तो बकरी चोरी हो गयो 3 बात चोरन ध्यान पड़ गयो। हां जा थे आगे नाम बताओ एड काई करा रे बे सुजानगढ़ डूंगरगढ़ चोरी डूंगरगढ़ झूठा मुकदमा दर्ज करा रे। SC/ST मुकदमा दर्ज करा दिया वहां पर। अच्छा करवा दिया, धन गया ईमान भी गया। ये कहावत चरितार्थ हो रही है इन पे। ये इनके अनुसार SC/ST का झूठा मुकदमा दर्ज हो रहा है। हाँ जो भी है हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम तो ये कहते हैं जनता का एक प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि। बड़ी उम्मीद रखते हैं, जनता नेताओं से बड़ी उम्मीद रखते हैं, लेकिन इनके साथ कोई भी नेता नहीं आके खड़ा हुआ। बकरा पकड़ी जड़ा सांडो थाना में बकरा कड़ा है बे मायने ऐसा बकरा ठीक है। और मेरी बात सुनो, कल परसों रात को चोरी हुए थे, और बई चोर है वो बकरे उठा के लेके चले गए। ये एरिया में ठीक है, वे उठा के लेके चले गए और उनको पीछे से मालूम हो गया, तो वो लोग सांडवा फोन किए और नाकाबंदी करके उसको नेचुआ में पकड़ा गया। नेचुआ में पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। गाड़ी पकड़ी गई। किसने? पुलिस ने पकड़ा या किसी सूचना से? सूचना से आगे पुलिस ने पकड़ा था, नाकाबंदी करके। तो वो बीच में बकरे को उतार दिया, जो चोरी करके लेके गए थे उस बकरे को उतार दिया, दूसरा बकरे लेके आ गए। यहाँ पे आने के बाद में दूसरे दिन शाम को, कल रात को, वही चोर यहाँ बकरा लाके सांडवा थाना में दे के गए हैं। वो बकरा यहाँ पे है, वो लाके दे के गए। वही अभी चोर जो अंदर है ना, वो बैठा है, वो बोल रहा है कि यहाँ का एक चोर है, उसमें अजीत खान नाम का, उसका नाम बताया कि उसने ये बकरे डलवाए है। अभी तक अजीत खान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मतलब जो नेचुआ का चोर इन्होंने पुलिस वाले के गिरफ्त में आया है, और वो ये कह रहा है कि मेरे इयारा के गांव का बकरा है, और वो बकरा जो अजीत का है वो इयारा का है, और जो चोरी में सहयोग कर रहा है उसको पकड़ा नहीं है। आपके अभी पकड़ा नहीं है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी, नहीं हुई। उसके पिताजी का नाम लिया गया, उसका नाम लिया गया है इस चोर ने, लेकिन बकरा अभी थाने में है, गाड़ी में मौजूद है, आप देख सकते हो। चलो एक बार हम आओ देखते हैं कहाँ आ जाओ। चलो हम देखते हैं कि हम बकरा भी पकड़ा गया है पुलिस के प्रयासों से। पुलिस को सूचना मिली और नहीं पकड़ा गया। किसानों की, आम जनता की समस्या की कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन पे बहुत गहरा विश्वास है जनता को, लेकिन बकरा चोरों ने लाके यहाँ दिया है। अच्छा बकरा, ये अमर बकरे हैं,
और वो ये बकरे धार्मिक आस्था पे छोड़े जाते हैं, प्रजनन प्रक्रिया आगे बढ़े, बकरियों के साथ संबंध बने, आने वाले बच्चे पैदा हो, इसके लिए गांव का कोई किसान है जो इनको धार्मिक आस्था के नाम पे छोड़ता है। और ये अमर बकरे, धार्मिक मान्यता तो इनकी बहुत गहरी है कि इनके प्रति अगर हम गलत भाव रखते हैं तो हमें सजा मिलती है। लेकिन ये देखो 2 अमर बकरे हैं, ये बकरी लग रही है मेरे को, 3 दिन से वो बकरी है, बकरा वो भी बकरा, और ये भी देखो बकरा, मूक जीव, ये मूक जीव है। और इनके प्रति इनको उठा उठा के ले जाते हैं। और 3 दिनों से ये चोरों ने लाके सुपुर्द किया है यहाँ पे, चोरों ने लाके सुपुर्द किया है यहाँ पे पुलिस को। पुलिस ने बराबर नहीं किया है। यहाँ चोर जब पकड़े गए थे ना, उनको बोला गया ये बकरे लेके आओ, तब ये चोरों ने लाके दिया है बकरा। चोर खुद बकरे लेके यहाँ पर आए और यहाँ को इसको छोड़ा है। और ये आप देख सकते हैं ये बकरों की बहुत ही दयनीय स्थिति, 3 दिनों से ये गाड़ी में इधर पड़ा है, मालिक पानी पीना लो। बकरे को बकरा ले जाने के लिए बोला गया था उसी रात को कि रात को 11 बजे आप बकरा लेके चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि हम रात को ऐसे बकरा कैसे लेके चले जाएं, यहाँ पे 50-60 आदमी घूम रहे हैं, आज 1 महीने से उनका बकरा चोरी हो रहा है। वो बकरे आप वहीं पे रखो और सब बकरों का फैसला करो। बिल्कुल सब बकरों का फैसला करने की बात कही है। और वास्तव में बड़ी दर्दनाक स्थिति मैं कह सकता हूँ। और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हम मीडिया के चौथे लोकतंत्र स्तंभ की परिभाषा पर खड़े उतरते हैं। हम किसी की चापलूसी नहीं करेंगे, किसी भी विभाग की और किसी भी नेता की। मैं ये कहना चाहूँगा मनोज जी विधायक साहब को और लोक सेवक महोदय श्री सुरेंद्र जी बारूपाल को कि इस मामले की जांच करें और जल्द चोरों को गिरफ्तार करें। और जो भी चोरों ने बकरे बेचे हैं वो किसानों को उसकी राशि सुपुर्द करें और इन मूक जीवों के प्रति दया का भाव रखें और आमजन में विश्वास की भावना को बनाए रखें। जनता का विश्वास खत्म हो गया, यहाँ की चोरों का विश्वास बढ़ गया, इसीलिए बकरे चोरी हो रहे हैं क्षेत्र में। लोग जानते हैं कि सांडवा थाना क्षेत्र में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आदमियों की चोरी हो जाती है, पैसों की चोरी हो जाती है, सोने की चोरी हो जाती है, तब यहाँ कुछ नहीं होता। तो बकरों चोरी और भैंसों चोरी का क्या मामला हो सकता है आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ पुलिस प्रशासन से कि इन किसान परिवार के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जो किसान नेता बन के घूमते हैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ फर्जी नेता बनने की जरूरत नहीं है, फेसबुक से नेता बनने की जरूरत नहीं है। इन किसानों का साथ दे आप, किसान लोग आ रहे हैं और इनके जो गाँव के सरपंच है जितने भी, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इनके साथ खड़े होकर इनको न्याय दिलाने की मदद। चूरू जिले के सांडवा थाना अधिकारी हमारे साथ सुरेंद्र जी बारूपाल है। और अभी हमने आपको दिखाया कि काफ़ी 5-10 गाँवों के बकरे जिनके चोरी हुए थे वो किसान लोग यहाँ सांडवा थाने के आगे थे और उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हम इनसे जानना चाहेंगे। सर तो प्रथम आपका स्वागत, अभिनंदन। ये क्या मामला सर? बकरा चोरी के प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसको रिमांड पे लेके आए हैं और अन्य चोरियों के संबंध में भी अनुसंधान कर रहे हैं। नहीं तो ये क्षेत्र में बकरी चोर काफी गांवों से हो रही है, तो कुछ क्लू मिले कि चोर मतलब एक ही है या इनका कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है पूछताछ में? अभी अनुसंधान चल रहा है, इसी रिमांड पे ले रखा है मुलजिम को और आगे जल्द कार्रवाई की जाएगी। इनका ये कहना है कि एक चोर को गिरफ्तार किया। इसको गिरफ्तार कहाँ से किया गया सर? इसको नेचवा से लेके हैं, जो सूचना के आधार पर? हाँ, नेचवा से लेके आए। मदद करे फैक्ट तंत्र टीम सांडवा थाने से, चूरू जिला राजस्थान से जुगल प्रजापति। जय हिंद, जय भारत।